जय श्री कृष्ण। मैं संध्या रानी श्री बांके बिहारी जी की कृपा से श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। आप सभी कृष्ण भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। यज्ञ भूमि में धनुर्भंग। माली के गृह से प्रस्थान करने पर श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने एक कुबड़ी युवती कुब्जा को देखा। वह हाथ में चंदन के लेप का पात्र लेकर गली से जा रही थी। समस्त सुखों के सागर श्री कृष्ण उस कुब्जा से विनोद करके अपने सभी सहयोगियों को हर्षित करना चाहते थे। श्री कृष्ण ने उसे संबोधित करके कहा, हे तनवंगी, तुम कौन हो? तुम अपने हाथ में यह चंदन का लेप किसके लिए ले जा रही हो? मेरा विचार है तुम ये चंदन मुझे अर्पित कर दो। यदि तुम ऐसा करोगी तो निश्चय ही अति सौभाग्यशाली बनोगी। श्री भगवान हैं, वे कुब्जा के विषय में सब कुछ जानते थे। उन्होंने इस तरह कहा कि एक असुर की सेवा करने में कोई लाभ नहीं है। उत्तम यही है कि लोग श्री कृष्ण और बलराम जी की सेवा करके अपने पापों के फल भोगने से मुक्ति पा लें। युवती ने श्री कृष्ण को उत्तर दिया, प्रिय श्याम सुंदर, हे कन्हैया, संभव तो आपको पता होगा मैं कंस के यहाँ दासी का कार्य करती हूँ। मैं प्रतिदिन उसके लिए चंदन का लेप ले जाती हूँ। इस उत्तम वस्तु को उसे देने के कारण राजा मुझसे अति प्रसन्न रहता है। किंतु अब मुझे ज्ञात हो गया कि आप दोनों भाइयों से श्रेष्ठ और कोई नहीं है जिसे चंदन का लेप अर्पित किया जा सके। श्री कृष्ण और बलराम जी के मनोहारी मुख, उनके वार्तालाप, उनके मंदहास, उनके चितवन आदि पर मुग्ध होकर कुब्जा संतुष्टि एवं भक्ति से उनके शरीर पर चंदन का लेप करने लगी। दोनों दिव्य भिक्षु श्री कृष्ण और बलराम नैसर्गिक रूप से अति सुंदर थे। उनका वर्ण अत्यंत मनोहारी था। उन्होंने उत्तम रंगीन वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके शरीर तो पहले से ही अत्यंत आकर्षक थे। जब कुब्जा ने उनके श्रीमुख आदि अंगों पर चंदन का लेप कर दिया तो वे और अधिक सुंदर लगने लगे। भगवान श्री कृष्ण उसकी सेवा से अत्यधिक प्रसन्न हो गए और सोचने लगे, इसे क्या पारितोषिक दिया जाए। भगवान को आकृष्ट करने के लिए भक्त को उनकी सेवा करनी ही पड़ती है। इस प्रकार विचार करते हुए श्री कृष्ण ने कुब्जा के पैरों पर अपना पैर रखकर दबा दिया और उसकी ठोड़ी को अपने हाथों से पकड़कर उसे सीधा करने के लिए एक झटका दिया। तत्काल ही कुब्जा विस्तृत नितंबों, क्षीण कटी, सुंदर और स्पष्ट सुपुष्ट स्तनों वाली एक सीधे शरीर वाली युवती बन गई। श्री कृष्ण कुब्जा की सेवा से प्रसन्न थे। उसे श्री कृष्ण के कर कमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ था। वह नारियों में सर्वश्रेष्ठ सुंदरी बन गई। यह घटना दर्शाती है कि श्री कृष्ण की सेवा के द्वारा भक्त को तत्काल सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त हो जाती है। प्रत्येक दृष्टि से भक्ति में इतनी शक्ति है कि जो कोई भक्ति करता है वह सभी देवी गुणों से युक्त हो जाता है। जब कुब्जा श्री कृष्ण के अनुग्रह से अत्यंत अनुभव सुंदर युवती बन गई तो वह स्वाभाविक रूप से श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत आभार मानने लगी। श्री कृष्ण से कहने लगी, मेरे प्रिय, हे वीर, मैं इस प्रकार आपको छोड़कर अब नहीं जा सकती। आपको मेरे घर चलना ही पड़ेगा। आप मानवों में श्रेष्ठ हैं और मैं आपके सौंदर्य के प्रति आकर्षित हूँ। मैं भली भांति आपका स्वागत करना चाहती हूँ। आप मुझ पर दयालु होइए। उसके शब्द सुनकर श्री कृष्ण केवल मुस्कुरा दिए और उससे कहने लगे, हे सुंदरी, मैं तुम्हारे निमंत्रण से अत्यंत प्रसन्न हूँ। यहाँ का अन्य कार्य समाप्त करके मैं अवश्य ही तुम्हारे घर आऊँगा। इस प्रकार मधुर वचनों से श्री कृष्ण ने कुब्जा को संतुष्ट किया। उसे वहीं छोड़कर वे बाजार की ओर आगे बढ़े। बाजार के व्यापारियों ने श्री कृष्ण और बलराम जी की अत्यंत आदर पूर्वक पूजा की। तब कृष्ण ने नागरिकों से पूछा, यज्ञ कहाँ हो रहा है? कंस ने धनुर्यज्ञ का आयोजन किया है ना? इस विशिष्ट यज्ञ की सूचना देने के लिए उसने यज्ञ वेदी के समीप एक विशाल धनुष रखवा दिया है। वह धनुष अत्यंत विशाल और अद्भुत है और आकाश में इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता है। सबने उसका रास्ता उन्हें बता दिया। जब श्री कृष्ण और बलराम धनुष की ओर बढ़े तो वहाँ के द्वारपालों ने उन्हें धनुष के निकट न जाने की चेतावनी दी,
किंतु श्री कृष्ण ने इस चेतावनी की उपेक्षा कर दी। वे हठपूर्वक आगे बढ़े, उस विशाल धनुष को अपने बाएं हाथ में उठा लिया। जन समुदाय की उपस्थिति में धनुष पर डोरी चढ़ाई और डोरी खींची। उन्होंने डोरी खींचकर धनुष को उसी प्रकार बीच से दो भागों में तोड़ दिया जैसे हाथी खेत में गन्ने को तोड़ देता है। उपस्थित जन समुदाय ने श्री कृष्ण के बल की बहुत बहुत प्रशंसा की। धनुष भंग के शब्द से धरती और आकाश गूंज उठे। कंस ने भी इस ध्वनि को सुना। जब कंस को इस घटना की सूचना मिली तो उसे अपने प्राणों का भय होने लगा। धनुष का रक्षक पास ही खड़ा था। उसने अपने आदमियों को शस्त्र लेकर श्री कृष्ण को पकड़ने का आदेश दिया और स्वयं भी श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। बंदी बना लो, वध कर दो, इस बच्चे का वध कर दो। जब ये उपद्रव हो रहा था तो कंस ने सेना की एक छोटी टुकड़ी रखवालों की सहायता के लिए भेजी, किंतु श्री कृष्ण और बलराम जी ने उनसे युद्ध करके उन सभी का संहार कर दिया। इसके पश्चात श्री कृष्ण यज्ञ की रंगभूमि में आगे न बढ़कर द्वार से बाहर आ गए और अपने विश्राम स्थल की ओर बढ़े। श्री कृष्ण के अद्भुत कौशल और कार्यों को देखकर मथुरा के सभी नागरिक सोचने लगे कि दोनों भाई देवता हैं जो मथुरा आए हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने अपने आगमन की और दूसरे दिन यज्ञ की रंगभूमि में कंस पर आने वाली घोर आपत्ति का कुछ प्राथमिक आभास उसे दे दिया। जब श्री कृष्ण अपने विश्राम स्थल पर वापस आए तब उनके अनुचर उनकी सेवा में तत्पर हो गए। श्री कृष्ण के पदार बिंदों को पखार कर उन्होंने उन्हें उत्तम आसन दिया। श्री कृष्ण को सुस्वादु भोजन और दूध अर्पित किया। इस तरह उन्होंने वहाँ पर रात्रि व्यतीत कर दी। दूसरी ओर जब कंस को श्री कृष्ण द्वारा उस अद्भुत धनुष के रक्षकों और सैनिकों के वध का महत्व समझ में आया तब उसे श्री भगवान की शक्ति का किंचित आभास हुआ। उसे समझ में आ गया देवकी के 8वें पुत्र का आगमन हो चुका है और अब उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है। वह समस्त रात्रि विश्राम न कर सका, अपनी आसन्न मृत्यु के बारे में सोचता रहा। जागृत अवस्था में भी और स्वप्न में भी उसे अनेक अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। स्वप्न में उसने अनेक प्रकार के प्रेतात्माओं को गधों की गाड़ी पर सवार होकर जाते देखा। उसने यह भी स्वप्न देखा कि किसी ने उसे विष दे दिया है, वह विषपान कर रहा है। उसने ये भी देखा वह एक पुष्पमाला पहनकर तेल लगी हुई नग्न देह के साथ जा रहा है। रात्रि समाप्त होते ही वह मल्ल युद्ध के आयोजन में व्यस्त हो गया। मल्ल युद्ध की रंगभूमि अच्छी तरह से साफ करके पताका, बंधनवारों और पुष्पों से सजाई गई थी। नगाड़े बजाकर प्रतियोगिता की घोषणा की गई। राजाओं, ब्राह्मणों, क्षत्रियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के दीर्घ पंक्तियों का प्रबंध किया गया था। अंत में अपने मंत्रियों तथा सभासदों सहित कंस आया और अपने लिए विशेष रूप से निर्मित उच्च मंच पर बैठ गया। यद्यपि वह अपने मुख्य मंडलेश्वरों के मध्य बैठा था, फिर भी दुर्भाग्यवश उसका हृदय मृत्यु के भय से कांप रहा था। क्रूर मृत्यु कंस के समान बलशाली व्यक्ति की भी चिंता नहीं करती। मृत्यु जब आती है यह किसी उच्च पद की चिंता भी नहीं करती। जब सारा प्रबंध पूर्ण हो गया तो सभा के सामने अपना कौशल दिखलाने वाले मल्लों ने रंगभूमि में प्रवेश किया। उनमें कुछ प्रसिद्ध मल्ल थे। चाणूर, मुष्टिक, शल, कूट, तोशल। संगीत की ध्वनि से प्रेरित होकर उत्साह से सारे मल्ल अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। नंद सहित वृंदावन से आए सभी सम्मानित ग्वालों का कंस ने स्वागत किया और स्वयं के लिए विशेष रूप से निर्मित मंच राजा के मंच के समीप ही था। वहीं उन्होंने उन लोगों को भी स्थान दिया। यज्ञ भूमि में धनुर्भंग नामक अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्णा।